नमस्कार साथियों, इस समय जनगणना 2027 के फेज 1 का काम पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक रूप से चल रहा है। यह काम अलग अलग टाइम फेजेस में हो रहा है। पहले फेज में हम हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस यानी कि मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का काम करेंगे। तो जब हम मकान सूचीकरण के लिए जाते हैं अपने फील्ड में, उस समय हमारे सामने एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है कि किसे हम भवन कहते हैं और किसे हम जनगणना मकान कहेंगे। इनकी पहचान करने में हमें काफी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आते हैं। जैसे गांव में कुछ अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स आपके सामने आते हैं, अगर हम शहरी इलाके में जाते हैं तो वहां पर अलग तरीके के स्ट्रक्चर सामने आते हैं, बाजार के एरिया में है तो वहां पर अलग तरीके के स्ट्रक्चर सामने आते हैं। वो सभी सीन्स जितने आसानी तरीके से हो सकता है, मैंने आपको रियलिस्टिक सिचुएशन यहाँ क्रिएट करके आपके सामने रख करके उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करी है। इससे आपको काफी मदद मिलेगी भवन और जनगणना मकानों की पहचान करने में। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले आपके सामने जो सीन दिख रहा है, इसको आप देखिए। ये एक किसी नॉर्मल गांव का सीन है। उस गांव से कोई एक घर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसके चारों तरफ में इस तरीके से रोड है और यहाँ पर एक बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको पूरा पूरा दिख रहा है, इसी को हम लोग बिल्डिंग कहेंगे। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा अहाता टाइप का यहाँ पे सामने से दिख रहा है और ये जो आपके सामने ये दिख रहा है, ये खपरेल का एक घर है। अब इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब इसमें हम अगर बात करते हैं, कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर और 4। आप उनको देखिए। जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, एक नंबर, एक्चुअली ये मेन लिविंग रूम है जहां पर वो रहते हैं, बेडरूम वगैरह उनका लगा हुआ है। जो 2 नंबर सीन है, यहाँ पर ये जो आप सीन देख रहे हो, यहाँ पर ये इनका किचन एरिया है जहां पर खाना बनाया जाता है। उसके बाद 3 नंबर ये जो रूम है, ये आपका स्टोरेज के रूप में यूज किया जा रहा है, यानी स्टोरेज स्पेस के रूप में है। बाकी जो 4 नंबर ये जो खाली एरिया दिख रहा है, ये हमारा कॉर्टयार्ड है, यानी कि आंगन है। अब बात करें इसको, अगर हम थोड़ा और जूम कर करके देखें तो इसका जो फ्रंट व्यू है, ये आपके सामने कुछ इस तरह से नजर आएगा। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे ये अंदर आने वाला एंट्रेंस है और यहाँ से अंदर आते हैं तो ये आंगन वाला पोर्शन है और यहाँ पर ये इनका लिविंग रूम है और एक यहाँ पे इनका स्टोर रूम है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने क्या देखा, ये जो पूरा होल बड़ा स्ट्रक्चर था, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये पूरा आप ये जो स्ट्रक्चर दिखा, ये स्ट्रक्चर आपका बिल्डिंग कहलाएगा। उसके बाद आप देखेंगे ये जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, बाकी जिसमें ये रहने के लिए स्टोरेज वगैरह ये सब जो यूज कर रहे हैं, इसको हम एक सेंसस हाउस कहेंगे। बिकॉज कि ये इसमें एक फैमिली निवास कर रही है। यहाँ पे आप एक दंपत्ति देख सकते हैं और उनके बच्चे खेलते हुए देख सकते हैं। तो एक सिंपल फैमिली के लिए, एक सिंपल परिवार के लिए आपको एक सिंपल सा घर है, जिसमें बिल्डिंग कैसे आपको दिखानी है, एक हो जाएगी और सेंसस हाउस भी एक हो जाएगा। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि इसको अगर नंबरिंग करनी होती तो आप कहाँ करते और कैसे करते। तो अब जब हम इसकी पहचान कर लिए कि ये एक भवन यानी कि एक बिल्डिंग है और ये इसमें हमारा एक सेंसस हाउस है, तो चुप से हम क्या करते, इसके मेन एंट्रांस पे, जैसे ये भी मेन एंट्रांस है और ये भी मेन एंट्रांस है, तो आप कहीं यहाँ पे लिख सकते थे, इस तरह से लिखेंगे CN-1। देखिए मैं एक बार क्लियर करके लिख दूं, तो यहां पर हम लिखने के लिए सेंसस बिल्डिंग नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे CN ऐसे लाइन देंगे और फिर 1 लिख देंगे। अब चूंकि यहाँ पर एक ही सेंसस हाउस है, इसलिए उसको हम ब्रैकेट के अंदर मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ लिखेंगे CN। मान लीजिए ये आपकी पहली बिल्डिंग है, तो उसके लिए हम लिखेंगे CN ऐसे लाइन दे करके 1 लिख देंगे। चलिए बात करते हैं एक दूसरे सीन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी गांव का ही सीन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा सीन अलग है। यहाँ पर कोई आदमी है जिसके
एक रोड जा रही है, यहाँ पे ये आप सड़क देख रहे होंगे गांव वाली, यहाँ पर इसका एक यहाँ पर स्ट्रक्चर ये है, और इसी आदमी का यहाँ पर कुछ और घर बना हुआ है बिल्कुल सड़क के इस पार सड़क के उस पार। ये क्वेश्चन कई बार लोगों के जहन में आता है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर अलग बना हुआ है। अब यहाँ पर हम इन चीजों को पहले क्लियर कर दें कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला जो घर है, ये घर यूज किया जा रहा है आपका वर्कशॉप के लिए, और ये वाला जो घर है, ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे, ये आपका रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला घर, ये आपका यूज हो रहा है रेसिडेंशियल, यानी कि ऐसे बैठक वगैरह उसने बनाया हुआ है, और यहाँ पर ये भी इसने अपना रहने के लिए या कुछ इस तरीके के लिए बनाया हुआ है। और साथ ही साथ में यहाँ पर इसने एक थोड़ा सा पक्का घर भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से इस एक आदमी की यहाँ पर ये पूरा ओवरऑल अगर देखोगे तो ये ब्लू कलर से जो लाइन दिख रही है, ये पूरा का पूरा मिला करके एक आदमी का एक भवन है। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ बिल्डिंग्स को हमको अलग अलग कर देना है। एक्चुअली सिर्फ बीच से रोड गया है और ये लैंड एक साथ में कनेक्टेड है, तो रोड जाने से उसका हम अलग नहीं करेंगे। यहाँ पर एकदम ये और ये दोनों आमने सामने हैं, ऐसी केसेस में ये एक ही आदमी का है और इस एक ही कैंपस के अंदर में है, तो यहाँ पर हम बिल्डिंग नंबर एक ही काउंट करते हैं। ऐसा सीन आपको गांव में अधिकांश देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि गांव में इस तरीके के स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉमन से होते हैं। ऐसी केस में अब हम इसका जो मेन एंट्रेंस होगा, जहां से इसके ये मेन एंट्रेंस एक्चुअली यही वाला हम मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहीं पर उसको अंदर में घुसने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए जो मेन रास्ता होगा, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, उसके मेन आगे की तरफ में, अब मान लीजिए नहीं है कहीं पर, तो यहीं पर हमको क्या कर देना है, उसको लिख देना है बिल्डिंग नंबर। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि ये जो बिल्डिंग नंबर है हमारी बिल्डिंग नंबर 2 है, लेकिन साथ ही साथ देखना है कि इसमें सेंसस हाउस कितने बन रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए हम लोग अलग अलग जो सेंसस हाउसेस हैं कैसे काउंट करेंगे। एक्चुअली ये रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है, एक अलग यूनिट है प्रॉपर, तो इसको हम लोग एक सेंसस हाउस मान लेंगे। इसके लिए यहाँ पर ये वाला दूसरा सेंसस हाउस मान लेंगे। एक सेंसस हाउस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब पूछो क्यों? क्योंकि ये अलग बैठक बनाया है, ये अलग बैठक है, ये आपने ये वहां पर वर्कशॉप के लिए यूज किया जा रहा है, और ये एक पक्का बिल्डिंग बनाया हुआ है, ये भी रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये अलग सेंसस हाउस हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से आपके सामने 5 सेंसस हाउस नजर आ रहे हैं। तो अब हम मेन गेट के सामने जहां से हम घुस रहे हैं, अगर चहर दीवारी वगैरह थोड़ी बहुत है बाउंड्री तो ठीक है, नहीं है तो जहां पर कोई प्रॉपर जगह मिल रही है लिखने के लिए, तो वहां पर हम इस नंबर को मेंशन कर देते हैं। जैसे अभी के लिए मान लेते हैं हम कहीं पर इसको मेंशन कर दिए, क्या लिखेंगे, अब ध्यान देना, ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे एन, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए मान लीजिए एन, सॉरी CN, और यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग नंबर 2, सेंसस हाउस कितने हो गए 5। तो ये इस तरीके से हमको लिख देना है। एक चीज यहाँ और ध्यान देने वाली बात है, आप ही में से कुछ लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बिल्डिंग है वो किसी भी चहर दीवारी या बाउंड्री से घिरी हुई नहीं है। तो ऐसी केस में, और उसके बाद जो सेंसस हाउसेस हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में बने हैं, तो अब बात आती है कि वो जो बिल्डिंग नंबर हम लिखेंगे तो कहाँ। तो मैंने आपको कहा कि कहीं पर भी कोई मेन जो एंट्रेंस है उसके सामने जो भी फ्रंट दीवार वगैरह पड़ती है, वहां पे आप इस तरीके से इसको मेंशन कर दीजिए। अब बात करते हैं सेंसस हाउस नंबर। अब सेंसस हाउस नंबर कैसे काउंट होता है, थोड़ा ये भी आइडिया ले लीजिए। जैसे यहाँ सेंसस हाउस नंबर 1 बन ही जाता ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर सेंसस हाउस नंबर कितने बने थे, 5 बन गए, तो 1 बनेगा तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली नंबर लिखाता है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे जैसे 5 सेंसस हाउसेस हैं, एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पे CN बिल्डिंग नंबर 2, और उसके बाद यहाँ सेंसस हाउस नंबर 5 इस तरह से लिख देंगे, राइट। वैसे देखिए तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है,
और सेंसस हाउस कितने हैं, बिल्डिंग 1 है और सेंसस हाउस आपके कितने हैं, 5 हैं। लेकिन अगर काउंटिंग के लिए लिखने के तरीका आएगा तो बिल्डिंग नंबर भी काउंट होते हुए चलते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सीन के लिए। अब आपके सामने एक जो है गांव का सीन हट करके कुछ शहरी डिजाइन का सीन आ गया है, जहां पर एक मल्टी फैमिली जो घर है वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में दिख रहा है। एक यहाँ बेडरूम आपको इस तरीके से ये वाला दिख रहा है जो कि एकदम ग्राउंड फ्लोर पर है, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक सेंसस हाउस कहलाएगा। दूसरा वाला ये सेकंड फ्लोर पर ये आप देख पा रहे होगे, ये सेंसस हाउस दूसरा कहलाएगा। और ऊपर में भी एक परिवार रहता है, ये अलग सेंसस हाउस कहलाएगा। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये एक बिल्डिंग है। तो इस तरह से हमको एकदम साफ सुथरे ढंग से इसको समझ लेना है। तो यहाँ पर साफ दिखा, तो यहाँ हम कितना बिल्डिंग हुआ, तो यहाँ पर बिल्डिंग हमारे पास एक है। सेंसस हाउस कितने हो गए, 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, CN, उसके बाद लाइन दे करके बिल्डिंग नंबर हमारा 3 हो गया और कितने सेंसस हाउस है, 3। तो इस तरह से हमको इसको लिख देना है मेन गेट के बाहर में। चलिए बात, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ सोचना नहीं है और आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, आप इजिली कर सकते हैं। ये थोड़ा सा शहर वाला कहीं का जगह है। अब इसी में थोड़ा केस बदल जाता है, जरा देखिए। अब यहाँ पे सीन बदला ये है कि नीचे में जो आदमी है, यहाँ पे आप रेड कलर वाला ये एरिया देखिएगा, रेड कलर वाला ये जो आपका है किराना स्टोर के लिए जो नीचे वाला फ्लोर है, यहाँ पर जो जिसका घर है वो यहाँ नीचे में किराना स्टोर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो किराना स्टोर के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है नीचे वाला फ्लोर, ये हमारा सेंसस हाउस होगा, बट नॉन रेसिडेंशियल, यानी इसमें रहा नहीं जा रहा है, सिर्फ किराने के लिए, यानी एक दुकान यूज की जा रही है। अर्थात इसमें हम क्या यूज करेंगे, रेसिडेंस कम अदर यूज वाला, राइट। ये बिल्डिंग है, तो ये एक पूरी की पूरी बिल्डिंग है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे बिल्डिंग लिखा हुआ, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये वाला, ये पूरा का पूरा एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में ध्यान देना है, नीचे में आपका दुकान है और ऊपर के जो 2 फ्लोर्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये बीच वाला और उसके बाद में ये वाला, ये दोनों किसी जो मालिक है उस मालिक के रहने के लिए यूज किया जा रहा है। तो एक सेंसस हाउस हम इसको काउंट करेंगे और एक दूसरा ये पूरा का पूरा मिला करके एक अलग सेंसस हाउस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे बिल्डिंग कितनी है, 1 है, सेंसस हाउस कितने हो जाएंगे, 2। तो मेन एंट्रांस पे क्या लिख देंगे, CN, उसके बाद यहाँ बिल्डिंग नंबर आई थिंक 4 होगा और ब्रैकेट के अंदर में कितना लिख देंगे, 2। इस तरह से हमको करते हुए आगे बढ़ जाना है। फिलहाल मुझे ये स्पष्ट करना है कि आप कैसे भवन संख्या और जनगणना मकानों की पहचान करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। अब यहाँ पर जरा देखिए, सिंगल फैमिली है, सिंगल बिल्डिंग है, जरा ध्यान देना है। अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग लोग रह रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला जो सीन है, ये बिल्डिंग नंबर 2, जरा देखिए यहाँ पे बिल्डिंग नंबर 2 को देखिए। बिल्डिंग नंबर 2 में क्या है, सिंगल फैमिली है, सिंगल बिल्डिंग है। तो सिंपल सी बात है, बिल्डिंग नंबर 1 आपका दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बगल में दुकान भी है इन्होंने, राइट। तो इन्होंने क्या किया, सिंगल फैमिली, तो ये एक सेंसस हाउस हो जाएगा और ये वाला आपका दूसरा सेंसस हाउस हो जाएगा। तो इस तरह से एक बिल्डिंग और कितने सेंसस हाउस, 2 सेंसस हाउस बन जाते हैं। आगे यहाँ पर जो ये वाला है, ये आप देख लीजिए, ये बिल्डिंग नंबर 1 है जो बीच में है। इस बिल्डिंग नंबर 1 में देखिए, बिल्डिंग नंबर 1 में क्या है, कह रहा है मल्टी फैमिली, एक साथ में कई सारे फैमिली रह रहे हैं और एक ही बिल्डिंग है। तो एक बिल्डिंग में कई फैमिली, तो यहाँ पर एक सेंसस हाउस ये बन जाएगा, दूसरा सेंसस हाउस वाला ये बन जाएगा और तीसरा सेंसस हाउस जो कि ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा है वो बन जाएगा। अब यहाँ बिल्डिंग नंबर 3 वाली केस में जरा ध्यान से देखना है। मल्टी स्ट्रक्चर बिल्डिंग है आपके सामने, जैसे सेंसस हाउस एक यहाँ पे ये वाला बन जाएगा सेंसस हाउस, उसके बाद में नीचे भी आपका ये सेंसस हाउस बन जाएगा इस तरीके से, राइट। ये वाला दोनों एक साथ में है, ये वाला आई थिंक अलग बिल्डिंग में है। तो चलिए बात करते हैं आगे कुछ और अलग हम तरीके के मॉडल्स में। जब हम शहरों में घूम रहे होते हैं तो उस समय हमको बड़े बड़े अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं, या बड़े बहुत सारे जो फ्लैट्स होते हैं, एक बिल्डिंग में ही बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए होते हैं।
तो वैसी केस में हम कैसे सेंसस हाउस काउंट करेंगे, काफी सिंपल होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे नीचे का एक जो स्ट्रक्चर ये वाला दिख रहा है, इसमें दुकान यूज की जा रही है, राइट। और ये पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है एक बिल्डिंग है जो आपके सामने नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या आपको मिलता है, जो नीचे दुकान है ये हमारा एक सेंसस हाउस काउंट होगा। उसके अलावा बाकी रहने के लिए ये नॉन रेसिडेंशियल है, ध्यान देना, ये वाला नॉन रेसिडेंशियल। बाकी ये सेंसस हाउस एक ये बन जाएगा, एक ये सेंसस हाउस, ये वाला भी और ये वाला भी। ये अलग अलग जो फ्लैट्स हैं वो अलग सेंसस हाउस। अच्छा, ये भी सेंसस हाउस बनेगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। अलग अलग फैमिलीज यूज कर रह रहे हैं। तो इस तरह से 4 4 8 और एक ये वाला 9। तो सेंसस हाउस टोटल यहाँ कितने बन जाएंगे, 9। और बिल्डिंग कितनी है डियर, यहाँ पे बिल्डिंग 1 है। तो साथियों इस तरह से बिल्डिंग एक ही है और सेंसस हाउस कितने बन जाएंगे, 9। अब बिल्डिंग नंबर जितना बनेगा इसके मेन एंट्रेंस पे यहाँ पर हम लिख देंगे CN, मान लीजिए 5 नंबर है और इसमें कितने सेंसस हाउस है, 9। तो इस तरह से हम लिख करके नंबर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे, एक और अलग सीन है। यहाँ पर जरा देखिए, ऐसे सीन आपको जरूर दिखते हैं, बड़े बड़े शहरों में ऐसा देखने को मिलता है। जरा ध्यान देना ये है कि यहाँ पर ये एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग फ्लोर्स पे जो है ये आपके अलग अलग फ्लैट्स बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे सेंसस हाउस 1 ये वाला है, ये सेंसस हाउस 2, सेंसस हाउस 3 और सेंसस हाउस 4 और 5। यहाँ पे 5 अलग अलग सेंसस हाउसेस हैं। लेकिन नीचे में देखिए कुछ लोग सब्जी की दुकान भी किए हुए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये देखिए यहाँ पे ये लोग कुछ नीचे में सब्जी की दुकान भी किए हुए होते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर साथियों बिल्डिंग तो हमारी एक हो गई, सेंसस हाउस क्लियर है आपका 5 बन गया। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे जो नीचे में छोटी छोटी दुकानें हैं जो कि कोई वैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर में तो नहीं है, कोई त्रिपाल रख करके रखा हुआ है, कोई छोटी सी चद्दर रख करके इस तरह से नीचे में छोटा छोटा अपना दुकान, कोई ठेला भी लगाया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या इन्हें हम बिल्डिंग में काउंट करेंगे या फिर सेंसस हाउस में काउंट करेंगे, या फिर ना तो बिल्डिंग मानेंगे ना तो सेंसस हाउस मानेंगे। आपको कमेंट में करके इसका करेक्ट आंसर बताना है। आपको क्या लगता है, अगर आपकी ड्यूटी जो है, आप अपॉइंट हुए हैं किसी शहरी इलाके के लिए। चलिए बात करते हैं, एक अलग सीन है आपके सामने, यहाँ पे सिंपल सा है। यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, ये देखिए सेंसस हाउस, एक बिल्डिंग है बड़ी सी, यहाँ पे एक बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसमें सेंसस हाउस कई सारे बने हुए हैं। यहाँ पे ऊपर 3rd फ्लोर पे, यहाँ पे ये अलग सेंसस हाउस है, ये अलग सेंसस हाउस है, छोटे बड़े रूम्स हैं, ये भी सेंसस हाउस है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 हो गए। यहाँ पे एक दुकान भी की गई है, ये भी सेंसस हाउस गिना जाएगा, इसी बिल्डिंग के अंदर में है, राइट। तो अब हमको क्या करना है, तो इसमें देखेंगे बिल्डिंग कितनी हो जाएगी, बिल्डिंग 1, और सेंसस हाउस कितने हो जाएंगे, 2 2 4 और 3 7। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए बात करते हैं, अच्छा हाँ यहाँ पे आई थिंक ये जो बॉक्स बना, अच्छा इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। यहाँ पे देखिए सेम वही चीज है, लेकिन यहाँ यूज जो है वो अलग अलग है। अब जैसे इस वाले में हमने देखा सिर्फ रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बट यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऑफिशियल यूज के लिए भी हो रहा है। जैसे कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग है, शहर में आप जाते हैं, ऊपर में आप देख रहे हैं किसी एक अलग कंपनी का अपना यहाँ पे इस्तेमाल यूज हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक अलग जो है किसी दूसरी कंपनी के ने इसको अपना अपना ऑफिस बनाया हुआ है, इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर करके। तो एक्चुअली ये एक सेंसस हाउस बन जाएगा, ये पूरा मिला करके, और ये एक सेंसस हाउस बन जाएगा पूरा मिला करके। अब यहाँ पर ये जो है ये एक दूसरा कोई कंपनी है जिसने अपना बनाया हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारे ये अलग अलग कंपनीज हैं वो अलग अलग सेंसस हाउस क्रिएट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये पूरा का पूरा बैंक ने अपना यूज करने के लिए लिया हुआ है, तो ये आपका अलग सेंसस हाउस क्रिएट हो जाएगा। और पूरी की पूरी ओवरऑल जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हमारी एक बन जाएगी। और इस तरह से सेंसस हाउस 1 2 3 4 5 जितने भी अलग अलग कंपनियों के द्वारा या ऑफिसेस खुले हुए हैं
वो हमारे सेंसस हाउस अलग अलग क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ के केस में हम यहाँ 5 ले लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस तरह से। आई होप कि आप सभी को ये बातें स्पष्ट हुई होंगी। अगर बातें क्लियर हैं तो जरूर कमेंट में बताइएगा, और अगर अस्पष्ट है अभी भी, तभी भी कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको ये वीडियो मददगार साबित हुआ या फिर नहीं। मिलेंगे ऐसे ही कुछ और रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।